सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खबर को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपका इंटरेस्ट किस वीडियो में है, किस टॉपिक पर है, ताकि उस पर हम काम कर सके। हजरात, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अरब की ज़मीन पवित्र है और बहुत इज्जत की जाती है। लेकिन आज की इस नई सरकार ने, ये जो नई मोहम्मद बिन सलमान की सरकार है, इसने अरब की संस्कृति, इस्लाम के रीति रिवाज और सच में इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। मोहतरम हजरात, इतिहास का एक हिस्सा है, इस्लामी इतिहास का, कि हुजूर के ज़माने में एक जगह थी, बल्कि उससे पहले एक जगह थी सऊदी अरब में, वो जो आज भी है, अल उला की जगह है, रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पर इस्लामी वक्त से पहले कुछ ऐसे लोग रहते थे जो कि पहाड़ों को तराशने में माहिर थे, और वो पहाड़ को ऐसे तराशते थे कि आज भी ऐसा कोई न तराश सके। उनका घमंड कुछ यूँ बढ़ता गया कि उन्होंने अल्लाह को ही चैलेंज कर दिया कि हम ही खुदा हैं। जिसके बाद वहाँ अजाब नाजिल हुआ और ख़ुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ, उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए बद्दुआ की। कई बार उस शहर से, उस इलाके से, जब अल उला के इलाके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला गुजरता था, तो वह अपनी स्पीड बढ़ा लिया करते थे, काफ़िले को जल्दी से वहाँ से निकलने को कहते थे और अपने लोगों को वहाँ जाने से रोकते थे। अल उला का वो इलाका आज भी मौजूद है, वो शहर आज भी मौजूद है। वो वीरान था, सुनसान था, क्योंकि मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे कुछ नहीं बोल सकता, न खिलाफ वर्जी कर सकता। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान शायद अपने आप को नौजुबिल्लाह हुजूर पाक से भी ऊपर समझता है। इस व्यक्ति ने उस इलाके को आबाद कर दिया जिस इलाके को हुजूर ने वीरान रखने को कहा था। हज़रात मोहतरम, उस सऊदी अरब का अल उला का इलाका जहां मुसलमान नहीं जाता, वहां की ये तस्वीर देखिए। अंग्रेज़ वहां लड़कियां नंगी नाच रही हैं, वहां कैबरे डांस हो रहा है और ये ओपन क्लब बन चुका है। जी हाँ, जबल अल फिल नाम की भी जगह है। 3-4 उस जगह में जगह है, उस जगह पर 3-4 ऐसे स्पॉट हैं जहां पर ये सब कुछ नंगा नाच हो रहा है। बताना चाहूँगा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अल फिल, जबल अल फिल और अल उला, ये 2 जगह तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हज़ारों लाखों की भीड़ है। यहाँ अरब के मुसलमान तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन विदेशियों को इसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने अलाउ किया है। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से डीजे, म्यूज़िक और विदेशी गाने और बीट बज रहे हैं। अब कोई सवाल करने वाला नहीं है मोहम्मद बिन सलमान से ये क्यों किया, लेकिन अब सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना हो रही है। अरब के लोग साफ कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ये सरासर गलत कर रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ मुसलमान उलमा सऊदी अरब की आलोचना करने से थर थर कांपते हैं। अगली खबर, जिस तुर्की से मुसलमान बहुत उम्मीद लगा बैठा था, क्योंकि मुसलमान दिल का बड़ा नरम है। एक उर्तुगल गाजी सीरियल देखने के बाद मुसलमान तुर्की के आगे बिछ गया। लेकिन आज तुर्की और अमेरिका के बीच बड़ी डील होने वाली है। खबर ये आ रही है कि अगर पाबंदी हटा दी तुर्की से अमेरिका ने, और अगर S-400 तुर्की ने किनारे कर दिया, तो अमेरिका F-35 तो देगा ही, लेकिन इसके बदले अमेरिका को खुश करने के लिए तुर्की $20 बिलियन के हथियार अमेरिका से खरीदेगा। और ट्रंप यही चाहता है, आपको अच्छे से मालूम है। हजरात, वहीं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पहुंचे थे तुर्की, रजब तैयब एर्दोगान से मिले हैं, और रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की अपने 5th जनरेशन कान फाइटर जेट को लगभग बना चुका है। एक ही प्रोटोटाइप है उसके पास, और उसमें अब इंडोनेशिया साथ मिलकर काम करने को तैयार है। हजरात, इस पर हमने खास वीडियो मेरे दूसरे चैनल रजाग्राफी सोशल पर बनाया है। ये वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। ये उसी फाइटर जेट की बात है जिस फाइटर जेट को बनाने के लिए इंडोनेशिया ने कहा है कि हम साथ काम करना चाहते हैं। तुर्की का मिडिल ईस्ट का अभी तक का ये सबसे ख़तरनाक फाइटर जेट माना जाता है और इसकी तमाम खूबियाँ मैंने इस वीडियो के अंदर
आप जाइए, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाइए देखिए। इसके अलावा सोशल की बात हो रही है तो ये देख लीजिए, रजाग्राफी सोशल पर इसी तरह के डिफेंस हथियार, ईरान के हथियार, फ्रांस अमेरिका के फाइटर जेट, तमाम तरह की जानकारियां और ऐतिहासिक खतरनाक से खतरनाक कहानियां, जो सच्ची कहानियां हैं, वो तमाम चीजें इतिहास में इस चैनल पर बयान कर रहा हूं। जाइए सब्सक्राइब कीजिए। पूरी दुनिया से आलोचना सुनने के बाद, जबरदस्त प्रेशर बनने के बाद तुर्की ने 120 प्रदर्शनकारियों को जो गिरफ्तार किया था, रिहा कर दिया है। उधर चाइना जहां चारों तरफ भारत के खतरा पैदा कर रहा है, सामने कुछ और बोल रहा है। चाइना की मिलिट्री ने कहा है कि भारत के साथ हम बातचीत करके मामले को और तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात हम पिछले कई सालों से चीन के मुंह से सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी चीन बॉर्डर पर उत्पात मचा रहा है, अपनी मिलिट्री को मजबूत कर रहा है, सैन्य अभ्यास कर रहा है, गांव बसा रहा है, और हमारे भारत के बिल्कुल करीब, चाहे चिकन नेक हो, चाहे बांग्लादेश हो, हर जगह भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उधर LOC पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत पर और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। तनाव बढ़ चुका है। खबर आ रही है कि अब बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान और भारत भी मीटिंग करने वाले हैं ताकि शांति पैदा की जा सके। तहव्वुर राना जो आतंकवादी, इंटरनेशनल आतंकवादी था, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, अमेरिका की जेल में था। ट्रंप की सरकार ने मोदी की रिक्वेस्ट पर इस आतंकवादी को भारत भेज दिया और 18 दिन की इसको पुलिस रिमांड मिल गई है, जिसके बाद तहव्वुर राना का तहव्वुर और राना अलग कर दिया जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने पहले ही हक दिया, कह दिया कि तहव्वुर राना हमारा आदमी है ही नहीं, वो तो कनाडा का है, कैनेडियन है। इंडिया और बर्तानिया बड़ी डील कर रहे हैं, जिसके मुताबिक 90% राजी हो गए हैं फ्री ट्रेड के लिए। अगर फ्री ट्रेड हो जाता है तो यानी भारत के किसी भी सामान पर टैक्स ब्रिटेन नहीं लगाएगा, ब्रिटेन के साजो सामानों पर टैक्स भारत नहीं लगाएगा। उधर पाकिस्तान ने भी अपनी एक डेलीगेशन टीम जो है अमेरिका भेजी है, गिड़गिड़ाने के लिए, भीख मांगने के लिए कि टैरिफ न लगाया जाए। हालांकि ट्रंप मानेंगे नहीं। पाकिस्तान, चीन को बड़ी राहत मिल रही है क्योंकि उसका JF-17 का खरीदार एक और आ गया है। उज़्बेकिस्तान अब JF-17 खरीदने के लिए पाकिस्तान से बात कर रहा है। जापान के थिंक टैंक ने भारत में इंटरेस्ट दिखाया और कहा कि भारत और जापान को मिलकर टैक्टिकल लॉन्ग रेंज की खतरनाक एडवांस मिसाइल चीन के खिलाफ बनानी चाहिए। उधर बांग्लादेश की कोर्ट ने एक और अरेस्ट वारंट जारी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जारी कर दिया है। शेख हसीना अभी भी भारत की संरक्षण में है। कई सारे अमेरिकी डेलीगेशन नेता लगातार बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश जाकर म्यांमार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में खतरनाक हादसा, पैसेंजर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, सीधा नदी में जाकर गिर गया। 6 लोग सवार थे, 6 के 6 मारे गए हैं। जांच चल रही है कि ऐसा क्यों हुआ। उधर कनाडा के अंदर दुश्मनी बढ़ चुकी है अमेरिका के लिए। दोस्तों, तस्वीर आपके सामने, कनाडा के मैगजीन के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को दुश्मन के तौर पर दिखाया जा रहा है। बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर अब 145% टैरिफ ठोक दिया है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया अपनी एक डेलीगेशन भेजी थी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हम अमेरिका के खिलाफ एक ग्रुप बनाते हैं और खुद काम करेंगे, अमेरिका को इस टैरिफ वॉर में हरा देंगे। ऑस्ट्रेलिया भाई साहब कांप गया, रूह कांप गई, उसकी आत्मा कहीं और से बाहर आ गई, और ऑस्ट्रेलिया ने चाइना की डेलीगेशन को घुसते ही वापस भेज दिया कि भाई साहब हम नहीं हो पाएगा, जाओ तुम। ऑस्ट्रेलिया, UK, US, AUK, US ये ग्रुप है 3 देशों का, ये मिलकर साथ काम कर रहे थे, हथियार और सबमरीन और युद्धपोत बनाते हैं एक दूसरे के सपोर्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन मिलने वाली थी। अब अमेरिका के टैरिफ वॉर की वजह से ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन और लेट मिलेगी क्योंकि प्रोडक्शन ही स्लो हो गया है। एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है कि 77 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेरिका के दबाव बना रहे हैं ट्रंप पर कि एलन मस्क को गवर्नमेंट से निकाल दो। इससे आपकी इमेज और सरकार पर काफी फर्क पड़ रहा है। उधर मैक्सिको से पता नहीं क्यों भिनभिनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहा जा रहा है पानी को, समुद्री इलाके को भी लेकर विवाद हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने मैक्सिको पर और पाबंदियां बढ़ाने, टैरिफ और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उधर अमेरिका को जोर का झटका लगने वाला है क्योंकि यूरोपीय यूनियन चाइना से बात कर रहा है। चाइना की जो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर यूरोप के देशों ने
टैरिफ लगाया हुआ था, उस टैरिफ को हटाने के लिए यूरोपीय यूनियन चीन से बात कर रहा है। अब दोस्तों यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से चीन के आगे झुकने को तैयार है। ये वही यूरोपीय यूनियन है जो अमेरिका के सपोर्ट में कल तक सब पे फैल रहा था, चौड़ा हो रहा था। अब जब यूरोपीय यूनियन ने चाइना से कहा कि गुरुदेव हम आपकी गाड़ियों से पाबंदी हटाने वाले हैं, टैरिफ हटाने वाले हैं, तो मौके पर चौका चीन ने मार दिया। बॉल चाइना के पाले में गई तो शी जिनपिंग फैल गए। अब मैं नहीं आऊँगा यूरोप भाई साहब, मैं नहीं आऊँगा यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में। हट। ऐसे में यूरोपीय यूनियन उल्टा अब तैयारी कर रहा है कि भाई चाचा नहीं आएंगे तो हम ही चलेंगे। तो यूरोपीय यूनियन एक ग्रुप बना रहा है और कोशिश कर रहा है कि जल्द चाइना पहुंचकर मीटिंग की जाए। अब चाइना के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ 150% लगभग बढ़ा दिया है, तो उसके ऊपर चाइना कमजोर नहीं पड़ा। चाइना ने कह दिया कि अबे अगर ये लगातार हम पर टैरिफ लगाते रहेंगे तो अमेरिका पर हम 200% टैरिफ लगा देंगे। चाइना को टैरिफ की वजह से नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस फैलाया हुआ है तो चाइना ने। आपके सामने ग्राफ दिखा रहा हूं, पिछले 10 साल में पहली बार चाइना की करेंसी सबसे निचले स्तर पर आ गई। दोस्तों अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम पनामा को चाइना से आजाद कराएंगे, उस पर काफी इन्फ्लुएंस है, दबाव है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने पनामा में अमेरिका की भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यह भी है कि ग्रीनलैंड को कब्जा किया जाए, लेकिन प्लान खुलकर सामने आ गया है। प्लान यह नहीं है कि वो ग्रीनलैंड पर हमला करेगा, नहीं, प्लान यह है कि एडवर्टाइज करेगा, प्रमोट करेगा और ग्रीनलैंड के लोगों को लालच देगा, बिना लड़े बिना हथियारों के अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। यूरोपीय यूनियन और यूएई ने भी फ्री ट्रेड के लिए आपस में बातचीत शुरू कर दी है। अमेरिका ने तमाम देशों के साथ रिश्ते खराब तो कर ही लिए हैं लगभग, जिसके बाद 10 साल बाद बर्तानिया का नेवी ऑफिसर यानी बर्तानिया का नेवल चीफ कमांडर शी जिनपिंग के पास जाएगा, यानी चाइना जाएगा। अमेरिकी मिनिस्टर का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये 30 दिन के लिए जो टैरिफ सब पर रोक दिया है चाइना को छोड़कर, वो जापान के कहने पर माना है, यानी जापान का इन्फ्लुएंस ट्रंप पर अच्छा खासा है। जैसे भारत में एक 56 इंच वाले ने अपने 4-5 दोस्तों के लिए, खासकर 2 वो स्पेशल दोस्तों के लिए पूरे देश का प्राइवेटाइजेशन करके उनकी झोली में पैसा रख दिया। ऐसे ही ट्रंप एक वीडियो में बता रहे हैं कि टैरिफ की वजह से, मैंने जो दुनिया भर में टैरिफ लगाया है उसकी वजह से मेरे कुछ दोस्त अमीर हो गए हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप को गालियां पड़ रही हैं। अब जैसे भारत में मोदी जी की वजह से अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हुए, वैसे ही अमेरिका में ट्रंप सरकार और जो एलन मस्क है उसकी पॉलिसी की वजह से जो अमीर थे, जो बिलियनर्स थे, उनको 300 से 400 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। पहले टैरिफ लगाया, फिर एकदम से रोक दिया। इसकी वजह से शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ और जो गिने चुने अमीर लोग थे उनको मोटा फायदा हो गया। कितनी खतरनाक स्ट्रेटेजी ट्रंप और एलन मस्क की थी हम देख सकते हैं। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया पर चीन को छोड़कर 3 महीनों के लिए टैरिफ रोक दिया है, तो यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर जो टैरिफ लगाया था उसको भी 3 महीने के लिए रोक दिया है। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका में आईफोन बनना तो महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो भारत में भर भर कर बनवा रहा है और लेके जा रहा है अमेरिका। अब एप्पल ने भारत में टन के हिसाब से आईफोन ऑर्डर किया है, अब पीस के हिसाब से नहीं कि 1 लाख 2 लाख पीस नहीं, 600 टन आईफोन बनाने का ऑर्डर भारत में अपनी ही कंपनी एप्पल को दिया है एप्पल ने। उधर फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका के हथियारों से किनारा करके हिमराज जैसी मिसाइल हम 2026 तक खुद अपने आप बना लेंगे। अफगानिस्तान के कंधार के इलाके में जहां हथियार खाना था वहां धमाका हुआ, कई लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन इस हमले के पीछे था कौन अभी नाम सामने नहीं आया है। हजरात, अब फिलिस्तीन गाजा का कुछ अपडेट आया है, बता देता हूं आपको। कनाडा का प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहा था, उसी दौरान जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट चीखने लगे कि गाजा में नरसंहार हो रहा है। ये बात सुनने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने बात को इग्नोर नहीं किया, बल्कि जवाब दिया कि हाँ, हमें पता है कि गाजा में ये हो रहा है, इसी वजह से हमने इजराइल को हथियार देना बंद कर दिए हैं। Every Labor Day, I admit it. That's a tough. Thank you. Thank you, Diana.
I'm aware, which is why we have an arms embargo. नेदरलैंड के बारे में भी जान लीजिए, तमाम दुनिया सुन ले। नरसंहार में कई बड़े देशों ने इजराइल का साथ दिया, जिसमें नेदरलैंड भी शामिल है। सोमो ये एक इन्वेस्टिगेटिव ह्यूमन राइट एजेंसी है जिसने सबूत पेश कर दिया है। इस नेदरलैंड ने कुत्ते, खतरनाक कुत्ते जिनका इस्तेमाल फिलिस्तीनियों को कटवाने और उनकी जान लेने के लिए इस्तेमाल किया है। ट्रेन्ड डॉग थे, पूरी तरह से ट्रेन उनको नेदरलैंड ने किया था, जिन कुत्तों को फिलिस्तीनियों और गाजा के लोगों पर छोड़ा गया, जिन कुत्तों ने जिंदा गाजा के लोगों को चबा लिया। ऐसे ही भारत में कुत्ते बहुत सारे मौजूद हैं जो कि मस्जिदों के आगे जाकर नाचते हैं और उनको जब भी मौका मिलता है मुसलमानों को चबाते हैं। उधर WHO के चीफ ने कहा कि इसी वक्त 10,000 गाजा के लोगों को तुरंत निकाल कर इलाज करवाने की जरूरत है, वरना वो सब के सब मारे जाए। लीजिए, अब अमेरिका ने काम शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कह दिया है ऐलान करके आधिकारिक तौर पर कि अमेरिका में रहने वाले जो विदेशी लोग हैं, छात्र हैं, कोई भी हैं, हमने उनके सोशल मीडिया को छानना और देखना शुरू कर दिया है कि उन्होंने कोई इजराइल के खिलाफ पोस्ट तो नहीं किया है। अगर हम ऐसे लोगों को पाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उनको अपने देश से निकाल देंगे। उधर गाजा के अंदर लगभग 60,000 बच्चे इस वक्त भूखमरी का शिकार हैं। गाजा के अंदर लगभग 4,500 आर्टिफिशियल हाथ, पैर और बॉडी के पार्ट्स की जरूरत है, क्योंकि लगभग 4 से 5,000 ऐसे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं हैं जो अपने हाथ पैर से अपंग हो गए हैं। एक्टिविस्ट फिलिस्तीन के सपोर्ट में लंदन में अमेरिका की एम्बेसी के जो झरने हैं, जो वहाँ पर वाटरफॉल बनाया गया था, जो वहाँ एक पानी का डिज़ाइन बनाया गया था, उसके अंदर लाल रंग डालकर खून जैसा बना दिया है और नारेबाजी की है कि अमेरिका जेनोसाइड कर रहा है। मैं जब ये कहता हूं कि इजराइल का बुरा हाल है, तो आण भक्तों को और दुनिया के कई ऐसे लोगों को बुरा लगता है जो इजराइल के समर्थक हैं, मुसलमान विरोधी हैं। हाल सच में इतना बुरा है, लो अब बर्दाश्त कर सको तो करना। ये तस्वीर देखिए, राशन कार्ड की लंबी लाइन इजराइल में लगी है। जो इजराइल सुपर पावर है आपके हिसाब से, वहां पर हाल ये है कि अब वहां राशन कार्ड के लिए लाइन लगी है, क्योंकि बुरा वक्त इजराइल का चल रहा है और इजराइल के लोग भी गरीबी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये इजरायली औरत आपको याद होगी, ये सेटलमेंट मिनिस्टर है, समझ रहे हैं, सेटलमेंट मिनिस्टर। गाजा फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा करने की इनकी पूरी कमेटियां बनी हुई है। अब इनकी ये बेटी है, सगी बेटी है, इसने इजराइल के ही कोर्ट के अंदर केस दर्ज किया है, शिकायत की है कि मेरी माँ और मेरे बाप, मेरे घर वाले सेक्सुअल असॉल्ट करते थे। यानी मेरा, आप समझ सकते हैं वो क्या कह रही है कि मेरे साथ वो क्या करते थे। जी हाँ, ऐसे ही भारत में एक, समझ रहे हैं, जो नारेबाज है, जो नचनिया है, जो मस्जिदों के आगे नाचते हैं, जो फलाने राष्ट्र की मांग करते हैं, वो खुद गाय माता के साथ क्या करते हैं, कल के नेशनल प्राइम टाइम में आपने देखा है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।